Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. क्या आपने कभी सोचा है जो आप सिर्फ टाइम पास के लिए स्क्रीन पर देखते हैं वो असल में कितनी जिंदगियां बर्बाद कर चुका है? कैसे ये आपके दिमाग, शरीर और आपके रिलेशनशिप्स पर असर डालता है? और क्या आप जानते हैं आज दुनिया में पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा कंज्यूमर कौन है? कैसे मीडिया और बिजनेस कंपनीज आपके सबसे बेसिक इंस्टिंक्ट का फायदा उठाकर आपको अपना सामान बेचती हैं? और सबसे बड़ी बात, हमारा एजुकेशन सिस्टम इसके खिलाफ कुछ करने में इतना नाकामयाब क्यों साबित हुआ? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना है। हिम्मत है तो देख लो, नहीं तो राधे राधे। देखो, ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने से हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का केमिकल बहुत हाई लेवल से रिलीज होता है, जिससे धीरे धीरे असल जिंदगी में हमें मजा ही नहीं आता। चाहे वो हमारी पढ़ाई हो, हमारा काम, हमारे रिलेशनशिप्स, सब पर असर पड़ता है। और अगर हम शरीर की बात करें तो आज एक नई समस्या पैदा हो चुकी है जिसे हम PEID यानी कि पोर्न इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कहते हैं, जिसमें असली पार्टनर के साथ वो एक्साइटमेंट या वो रियल बॉन्डिंग महसूस ही नहीं होती। और फिर यही लोग अपने गुप्त रोग का इलाज कराते फिरते हैं। अच्छा, तो यही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। और हमारी सोसाइटी पोर्नोग्राफी में औरतों को सिर्फ एक मटेरियल या एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखाया जाता है, जिससे असल जिंदगी में उनके लिए वायलेंस और गलत सोच को बढ़ावा मिलता है। दुनिया में सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी देखने वाला देश आज भी अमेरिका है। उसके बाद है फ्रांस, फिलीपींस, मेक्सिको और फिर यूके। और इंडिया भी कोई पीछे नहीं है। तो इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खिलाड़ी है माइंडगीक, जो पॉर्नहब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को चलाता है। पॉर्नहब और सिमिलर वेब जैसी वेबसाइट्स की रिपोर्ट बताती है कि 2019 में इंडिया टॉप 3 में था, लेकिन 2020 में ये रैंक गिरकर करीब 15वें नंबर पर पहुंच गई थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोग सुधर गए थे। अजी घंटा बाबू बाबू बहुत प्यार करूं। अजी घंटा ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि गवर्नमेंट ने काफी सारी वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था और उन पर बैन लगा दिया था, जिससे इन्हें एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन उसी साल कोविड लॉकडाउन में जब सब घर पर थे तो इंडिया की व्यूअरशिप ने रॉकेट पकड़ लिया था। और 2023 में इंडिया फिर से तीसरे नंबर पर आ गया था। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी तक 800 से ज्यादा पॉर्न वेबसाइट्स को बैन कर चुकी है, लेकिन लोग हैं कि सुधरते ही नहीं, उल्टा VPN का इस्तेमाल करके इसे देखने लगते हैं। शाबाश, पक्का दोगला है तो। और हाँ, VPN के अपने अलग नुकसान है, जैसे इंटरनेट स्लो हो जाना, लेटेंसी बढ़ जाना और खास करके फ्री VPN जो आपका प्राइवेट डेटा और इंफॉर्मेशन किसी को भी बेच सकता है। सच यही है कि इन मूवीज में आप जो भी देखते हो वो असली नहीं बल्कि सब कुछ प्लान्ड है, स्क्रिप्टेड है। पहले से ही लिखा, प्लान किया होता है कि कब क्या करना है। कैमरे के पीछे छुपी हुई इस ग्लैमर और फैंटेसी की दुनिया में कितना मेंटल ट्रॉमा, कितना फिजिकल अब्यूज और कितना टॉर्चर छिपा हुआ है, ये आप शायद सोच भी नहीं सकते। इसका बेस्ट एग्जांपल है अभी हाल ही में हुआ एक रीसेंट केस एमिली विलिस के साथ। तो कुछ लोग जानते होंगे कि एमिली विलिस एक फॉर्मल एडल्ट मूवी एक्ट्रेस है, और अगर आप इंस्टाग्राम पे चेक करेंगे तो इसके ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। तो एमिली विलिस को कीटामाइन ओवरडोज की प्रॉब्लम थी। अब कीटामाइन एक ड्रग है जो मेंटल डिप्रेशन और फिजिकल पेन को कम करने के लिए लिया जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब एमिली अपने केटामाइन एडिक्शन के लिए रिहैब सेंटर पहुंची तो वहां पे उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, जिसके बाद उसकी ऑलमोस्ट आधी बॉडी पैरालाइज्ड हो गई। और इसके बाद एमिली की फैमिली ने उस रिहैब सेंटर और बाकी एजेंसीज पे लॉ सूट फाइल कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अचानक से एडिक्शन तो नहीं होता।
अब इंसान इसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होता है? प्यार की राह में चलना। देखो, एक तो बेसिक रीजन है हमारी बायोलॉजी और हॉर्मोन्स। जैसे हर जानवर को भूख लगती है, नींद आती है, वैसे ही है। लेकिन बेसिक बायोलॉजी और एडिक्शन में फर्क होता है। अब इसमें सबसे पहला काम किया हमारी सोसाइटी ने, जिसने इस चीज को एक टाबू बना दिया। चुपचाप लेने ता। दूसरा काम किया यहां पर हमारी मीडिया और बिजनेस इंडस्ट्री ने। 90% एड्स जो आप टीवी पर देखते हो, वो आपको आपके इसी बेसिक इंस्टिंक्ट का फायदा उठाकर सामान बेचते हैं। मेरी सांसों में समाओ बड़े आराम से। अब चाहे वो डिओड्रेंट हो या टूथपेस्ट या फिर कोई गाड़ी। और हम अपने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कैसे भूल सकते हैं? खड़ा है खड़ा है खड़ा है। चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे फोटो को, मेरे फोटो को सीने से चिपका दे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं तीसरा काम किया यहां पर हमारी गवर्नमेंट और एजुकेशन सिस्टम ने, जिसने कुछ नहीं किया। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब बायोलॉजी के नाम पर हमें जो कचरा पकड़ा दिया, उसमें सेक्स एजुकेशन जैसी कोई चीज नहीं थी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। मतलब एक चीज जो नेचर ने हमें दी है, उसके बारे में किसी को एजुकेट करने में क्या प्रॉब्लम? अश्लील है ये लोंडा। हो गया हूँ। अब जो लोग इसके बारे में बात नहीं करते, वही छुप छुप के ये उल्टी सीधी फिल्में देखते हैं और फिर जाकर हमारे देश की पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। सेक्स का नाम लो तो रोने लगते हो। लड़के लड़कियों को जानवरों की तरह अलग अलग बांध के रखते हो। औरतों की सोसाइटी अलग, मर्दों का समाज अलग, मगर बच्चे पैदा करने में आप लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन तो यही है यार कि अपने आप को एजुकेट करो, कोई नया स्किल सीखो, अपने किसी प्रोफेशनल या सीनियर से बात करो, और क्या। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, नहीं अच्छा लगा तो सब्सक्राइब मारो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बिल्कुल चुप।